Hello बच्चों, let's read the question. 2-methylpropene is isomeric with butene 1N. They can be distinguished by option A Bayer's reagent, option B ammonical silver nitrate, option C bromine solution and answer D ozone with zinc and water. So हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास 2-methyl है, इसको हम आइसोमराइज कर दे रहे हैं विथ ब्यूटीन 1N. हमें बताना है कि गिवन ये जो चार रिएजेंट हैं इनमें से कौन हमें इन दोनों को, ये जो दोनों हमारे आइसोमेरिक फॉर्म है, इन्हें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा. तो सबसे पहले हम इन दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो 2-मिथाइल प्रोपीन, ये हो गया हमारा 2-मिथाइल प्रोपीन. और अब है ब्यूट 1 इन ब्यूटीन. Let me draw this clear. Now, अब हम एक एक करके हमारे सारे रिएजेंट्स के बारे में देखते हैं. तो सबसे पहला है हमारा बेयर्स रिएजेंट. बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? ये है हमारा KMnO4 along with water. ये क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीडेशन करने का काम करता है. तो हम देखेंगे कि जो 2-मिथाइल प्रोपीन है और ब्यूट 1 इन है, ये दोनों के दोनों हमारे एल्कीन है. तो बेयर्स रिएजेंट जब एल्कीन पे जाता है तो वो क्या करता है? उसकी हाइड्रोलाइसिस कर देता है, मतलब उसमें एडिशन कर देता है वाटर का और उसको कन्वर्ट कर देता है आपका अल्कोहल में. ये दोनों एल्कीन को अल्कोहल में बना देगा. इसका मतलब ये तो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प नहीं करेगा. अब हम जाते हैं ऑप्शन बी विच इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, ये होता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट. ये हमें हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने के लिए एल्डिहाइड ग्रुप को, और इसके साथ साथ जो हमारे टर्मिनल अल्काइंस होते हैं. इसके अलावा ये किसी और को डिफरेंशिएट करने में हेल्प नहीं करेगा. तो ऑप्शन बी भी हमारा है करेक्ट नहीं है. अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन सी विच इज ब्रोमीन सॉल्यूशन, Br2 सॉल्यूशन. इसे हम लोग ब्रोमाइन वाटर भी कहते हैं. अब ब्रोमाइन वाटर करता क्या है? ब्रोमाइन वाटर जो होता है ये अनसैचुरेशन के बारे में बताता है. इसे हम लोग अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहते हैं. बेसिकली होता क्या है, जब भी किसी हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को जब हम ब्रोमाइन वाटर में डालते हैं तो ब्रोमाइन वाटर का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, कलर चेंजेस. इस केस में हमारे पास दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. इसका मतलब कि जो ब्रोमाइन वाटर है ये भी हमारा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा. लास्ट हमारा ऑप्शन है ओजोन विथ जिंक एंड वाटर. इसमें क्या होता है? ओजोनोलाइसिस होता है. और इसको याद करने का तरीका है कि जो भी हमारा डबल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करिए और उसमें सीधे दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए. तो अगर हम हमारे पहला वाला जो कंपाउंड है उसको तोड़ेंगे तो वो कुछ ऐसे टूटेगा. और अगर हम दूसरे वाले को तोड़ें तो ये कुछ ऐसे टूटेगा. नाउ अब देखेंगे अगर हम इसको फर्दर और टेस्ट कर दे, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक बना है अल्डिहाइड ग्रुप और ये है हमारा कीटोन. तो अगर हम इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दें फॉर एग्जाम्पल, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा कि ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है.
इसका मतलब ये है कि जो हमारा हम ओजोनोलाइसिस को यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए 2 मिथाइल प्रोपीन और ब्यूट 1 इन को। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।